हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। इन चारों ऑप्शंस में से गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली हुई थी। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। एंड स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? डचों के द्वारा किया गया था, एंड पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। इन चारों ऑप्शंस में से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, पुर्तगालियों के द्वारा। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए, डच के बारे में देख लेते हैं। डचों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और दूसरी व्यापारी फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की? पुलिकट में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो था 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए देवरा युद्ध से हुआ। और ऑप्शन सी, अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो था भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां, औरंगजेब से। इन चारों ऑप्शंस में से ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किया गया था किससे? जहांगीर से। ऑप्शन बी। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? सर टॉमस रॉ था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि, वेनिस की संधि, एल आस्ट्रापल की संधि या सूरत की संधि? इन चारों ऑप्शंस में से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो पहला युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 48 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी।
और थर्ड कर्नाटक की तीसरा युद्ध 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो कि 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। और पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो गोवा पे अधिकार किया हुआ था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये किया था कौन? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत के आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार करना उन लोगों का जो था सो सर्वप्रथम उद्देश्य था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन, कालीकट, पुलिकट, कैनानूर। इन चारों ऑप्शंस में से पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो ये किया गया था कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में और दूसरी पुलिकट में। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति जो है सो अपनाई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में पहली मुद्रण मशीन के स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में किया गया था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ये श्रेय पुर्तगालियों का है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना किस स्थान पे लगाया? तो उसने भी सूरत में ही लगाया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडार गृह, केवल उत्पादन केंद्र, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे तो होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही होते थे। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा किया गया था। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज जो थे वो सफल रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ, राल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव, टॉमस रो। इन चारों ऑप्शंस में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था टॉमस स्माइथ जो था ऑप्शन ए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये अधिकार किसने दिया? रानी एलिजाबेथ ने दिया। रानी एलिजाबेथ के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो ये हेक्टर जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो भारत पहुंचा था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? राल्फ फिच, जॉन मिल्डैन हॉल एंड विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रॉ। इन चारों ऑप्शंस में से सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था ऑप्शन ए, राल्फ फिच। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी किसने में खरीदी? कितने में खरीदी? तो 1200 रुपये में खरीदी हुई थी। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गेंडेहू ने बना। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इब्राहिम खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती जो है सो भेंट की हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों को। इन चारों ऑप्शंस में से भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो ये है फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।